गांधारी के भाई शकुनी को महाभारत में हमने हमेशा षड्यंत्र करते हुए ही देखा है। वो हमेशा कुछ न कुछ चालें चलते रहते थे। किंतु शकुनी ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें अंत में जाके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार द एशियंट वर्ल्ड में। आशा करते हैं आप और आपका परिवार कुशल होगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल के नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शकुनी, जिसे सोबाला के नाम से भी जाना जाता है, गांधार साम्राज्य का राजकुमार था। गांधार वर्तमान में अफगानिस्तान में है, जिसे कंधार के नाम से जाना जाता है। शकुनी को हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रमुख खलनायक माना जाता है। शकुनी अत्यंत बुद्धिमान और उतना ही कुटिल व्यक्ति था। कई बार उन्हें कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के पीछे का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। हालांकि शकुनी का ये चरित्र विवादों में घिरा हुआ है। कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि वह उतना कपटी नहीं था जितना उसे माना जाता है। राजा सुबल, उनका परिवार जहाँ शकुनी का जन्म हुआ था, वह शिव के प्रति अत्यंत समर्पित थे। शकुनी की एक बहन थी गांधारी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी मांगलिक थी और ऐसा माना जाता है कि उसकी शादी जिसके भी साथ होती उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए गांधारी का एक विवाह पहले बकरे के साथ कर दिया था और उसके बाद बकरे का बलि दिया गया था। बाद में जब पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के शादी का प्रस्ताव लेकर गांधार आते हैं और धृतराष्ट्र के साथ गांधारी की शादी हो जाती है। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पहले विवाह के बारे में शादी के बाद सुना और वे बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि तकनीकी रूप से धृतराष्ट्र गांधारी के दूसरे पति थे। इसलिए वो बहुत क्रोधित हो गए। सज़ा के रूप में धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को जेल में डालने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे उन्हें भूखा मारने का फैसला किया और इसलिए उनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन खाने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, ये जानते हुए कि इस आहार पर अधिक समय तक वो जीवित नहीं रह पाएंगे। गांधारी के पिता ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी से कहा कि वो उन्हें दिया गया भोजन भी सेवन करे, ताकि कम से कम उनके मृत्यु का बदला लेने के लिए वो जीवित रहेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा शकुनी को बदला लेना याद रहेगा, उसके पिता ने उसका एक पैर घुमा दिया, जिससे वो स्थायी रूप से लंगड़ा बन गया, जो एक शकुनी की विशेषता है। अपनी अंतिम सांस लेने के पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से विनती की कि वो शकुनी को मुक्त करे और उसकी देखभाल करे, ये वादा करते हुए कि उसका पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्रों की हमेशा देखभाल करेगा और उनकी रक्षा करेगा। अपने ससुर की बात धृतराष्ट्र ने मान ली और शकुनी को मुक्त कर दिया, और यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती माना जाता है। शकुनी सभी 100 कौरवों का संरक्षक बन गया। दुर्योधन के प्रति विशेष ध्यान और स्नेह दिखाते हुए वो उसका सबसे खास और निकटवर्ती बन गया। शकुनी को आमतौर पर दुष्ट, चालाक और बेहद षड्यंत्रकारी माना जाता है। वास्तव में उन्होंने व्यवहारिक रूप से कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का मास्टरमाइंड किया। उनका पूरा मिशन उनके जीवन, उनके प्रियजनों के जीवन में हुई अन्यायपूर्वक घटनाओं का बदला लेना था। वह हस्तिनापुर के हाथों गांधार की हार का बदला लेना चाहता था और जिस तरह से उसके परिवार को इसके लिए भुगतना पड़ा था। शकुनी कौरवों को पांडवों के ऊपर शासन करते हुए और उन्हें पूरी तरह से हराते हुए देखना चाहता था, बल्कि वो ये भी जानता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। शकुनी ने कौरवों के मन में उनके चचेरे भाई पांडवों के खिलाफ जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए अथक प्रयास किए। उसने उनके खिलाफ कई अपराधों की योजना बनाई और साजिश रची। उनकी अधिकांश योजनाएं विफल हो गई, क्योंकि पांडवों के जीवन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति ने बार बार उन्हें बचाया।
फिर भी शकुनी पांडवों को नष्ट करने में अपने प्रयासों को जारी रखता रहा। अजीब तरह से शकुनी अपने दिल के एक कोने में अच्छी तरह से जानता था कि वो कभी भी कृष्ण के खिलाफ लड़ने और जीतने में सक्षम नहीं होगा और कौरवों को अंततः हार स्वीकार करनी होगी। लेकिन धृतराष्ट्र के प्रति उसकी इतनी घृणा थी, शकुनी भी वही चाहता था और युद्ध का परिणाम हम सब जानते हैं, पूरे कौरव नष्ट हो गए। हालांकि इसमें शकुनी की भी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, शकुनी के जीवन का जो ध्येय था, अपने परिवार का बदला लेना, वो उसने पूरा कर दिया था। उसके लिए उसने अपनी जान भी दी थी, कौरवों के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। इसलिए शकुनी को जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड।